नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के जरिए भी देख रहे हैं जहां लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो भी आप एक काम कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए ड्रीम पाठशाला। जहां पर एक लोगो बना आएगा जिसमें डीपी लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। उसे सर्च कीजिए और जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, हम बात कर रहे थे बी प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस नाउन ऑफ आइडेंटिटी की। ये दोनों हमने पढ़ लिए थे कि बी के बाद एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ होता है और बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी का यूज़ कहाँ होता है। आई होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं है तो प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये इंटरलिंकिंग चल रही है। अगर आप पुरानी वीडियोज़ को देखकर नहीं आएंगे तो ये हो सकता है शायद आपको ना समझ आए या फिर कम समझ आए। तो हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। हमने छोड़ा था ही इज़ अ माइजर, ही इज़ अ माइजरली मैन और ही इज़ अ माइजरली, ही इज़ माइजरली। इनमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये एडजेक्टिव है, ये जो है माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है। इसीलिए जब मैन हमने नाउन बनाया तो माइजरली एडजेक्टिव का काम कर गया। ठीक है, इसी का एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट होता है आपका, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऑप्टिमिस्ट आईएसटी वाला जो होता है, स्पेशलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ये सारे जो होते हैं वो ए एन के साथ लगकर नाउन का काम करते हैं। तो अगर मुझे दिया हुआ है ही इज एन ऑप्टिमिस्ट, तो यहां पर ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी का काम करेगा। क्लियर है? और ऑप्टिमिस्टिक जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है कि ये कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी, जो बहुत आशा रखता हो। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट, PESSI, पेसिमिस्ट। ये होता है निराशावादी, जो हर चीज में नेगेटिव ही नेगेटिव सोचे कि ये तो सब गलत हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो आपको पेसिमिस्ट नहीं बनना, आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है, क्योंकि ड्रीम पाठशाला है आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ही इज ऑप्टिमिस्टिक और ही इज एन ऑप्टिमिस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज जो बचे हुए हम बी के यूज हैं उन्हें हम आपको पढ़ाएंगे। बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी होता है। अब देखिए, बी के साथ वर्ब में आईएनजी जब लगता है तो उसका यूज किस हिसाब से होता है? बी में जब आपने आईएनजी लगाया, मैंने आपको क्या बताया है, देखिए बी के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगल नहीं आएगी। ठीक है ना? अब इसको कैसे समझेंगे? मैंने आपको कल ही बताया है कि बी की जो फॉर्म होती है, 7 फॉर्म होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। अगर बी को मेन वर्ब लिया जाए तो उसमें बीइंग लग जाता है और बीन लग जाता है। ये यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर है? तो मैंने आपको बताया बी के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, आएगी तो या तो आईएनजी लगकर आएगी या ईडी लगकर आएगी। क्लियर है यहां तक? अब आईएनजी लगकर कैसे आएगी? शी इज वीपिंग, शी इज क्राइंग, शी इज विलिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होगा, ये आईएनजी फॉर्म लगकर आ जाएगी, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए, सिर्फ आपने अगर ये रट रखा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आईएनजी आता है तो नहीं। अब समझिए किस तरीके से यूज होता है। मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आया हूं, शी इज इंटरेस्टेड और शी इज इंटरेस्टिंग। एक है शी इज इंटरेस्टेड और एक है शी इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए यह कैसा है? इंटरेस्टेड है। तो इंटरेस्टेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो बी के बाद एडजेक्टिव आ जाता है। मैंने आपको बताया बी के साथ एडजेक्टिव आता है। क्लियर है? और मैंने आपको नया नियम क्या बताया है? बी के साथ वर्ब में आईएनजी भी आता है। तो यहां क्या आ रहा है? शी इज इंटरेस्टिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, शी इज इंटरेस्टेड मतलब वो किसी काम को करने में इंटरेस्टेड है। आपने बोला कि हम ये नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो वो बोलेगी हाँ, आई एम इंटरेस्टेड। तो शी इज इंटरेस्टेड। और शी इज इंटरेस्टिंग, इसका मतलब है एज अ पर्सनैलिटी शी इज इंटरेस्टिंग, कि मतलब उससे बात करते हैं तो मजा आता है। तो शी इज इंटरेस्टिंग। एक होता है ना कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत लेवली टाइप का सा है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्टिंग इंसान है। क्लियर है? तो आईएनजी वाला आपको नॉर्मली समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आज का अगला जो है वो है बी प्लस वर्ब में आईएनजी। अब देखिए, बी प्लस वर्ब में आईएनजी जनरली जो होता है वो पैसिव की फॉर्म होती है। आपने एक्टिव पैसिव अगर पढ़े हैं पहले कभी 11th-12th में, तो उसमें क्या होता है, हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या करते हैं?
हम रट्टा मार लेते हैं कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो वो पैसिव होता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वो पैसिव क्यों होता है। क्या वो अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर कर रहा है? मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब सिखाई है कि एक्शन को आगे ट्रांसफर कर रहा है या एक्शन को पीछे ट्रांसफर कर रहा है या नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट पर। तो वहां से हम लिंक करेंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले कंसेप्ट को। तो देखते रहिए। अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, राम रोट अ लेटर। राम यहां पर सब्जेक्ट हो गया, राइट यहां पर वर्ब हो गई जिसकी सेकंड फॉर्म है रोट, मतलब ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। और अ लेटर, राम रोट व्हाट, राम ने लिखा। आपके तुरंत दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा? क्या लिखा? और क्या लिखा का क्वेश्चन आते ही आपका आंसर क्या मिल रहा है आपको? अ लेटर। तो राइट आपकी क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब क्या है कि यहां जो राइट वर्ब है वो अपने एक्शन को इस लेटर पर ट्रांसफर कर रही है। जब तक ये लेटर नहीं लिखा होगा तो ये राइट अधूरा है। ठीक है। अब इसका जब मैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या होता है? आपने पैसिव सेंटेंस बनाया, पैसिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को लिया हमने आगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, अब लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें लगाई मैंने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कि सर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगा दी, अब आगे बाई क्यों लगाया? अरे भैया देखो, अब यहां आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी कि मैं क्यों आपको ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा रहा था। देखिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी है पीडीएफ में से, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम पाठशाला, जिसकी जो लिंक है वो आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर इस वीडियो को देखिए। चैनल हमारा आपने सर्च कर लिया होगा ड्रीम पाठशाला। ड्रीम पाठशाला में प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल को सर्च, इस वीडियो को सर्च कीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 7, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बगल में एरो का साइन लगा हुआ है, दिख रहा है? उस एरो के साइन में जाइए, उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा और वहां पर आपको लिखा होगा ज्वाइन अस ऑन एफबी, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। तो वहां दोनों पे उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, सारी वीडियोस एक्सेस हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब देखिए, अ लेटर वॉज रिटन बाई राम, सेंटेंस कैसे बना? राइट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने से, अब देखिए राइट तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने से क्या होता है? एक्शन आगे जाने की बजाय पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो राइट का जो एक्शन है वो लेटर पर शिफ्ट हो गया। अब राइट का एक्शन जब लेटर पर शिफ्ट हो गया तो अ लेटर वॉज रिटन, ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जो पहले कभी सब्जेक्ट हुआ करता था, ये जो राम है, अब ये अकेला पड़ गया। अब नाउन को लाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अब अगर आपको नाउन को जोड़ना है तो आपको कोई ना कोई प्रपोजिशन देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है, इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करती है? एक्शन को पीछे की तरफ ट्रांसफर कर देती है। ऊपर दिए गए सेंटेंस में एक्शन जो है राइट वर्ब से आगे लेटर पर ट्रांसफर हो रहा है, जबकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से राइट जो है वर्ब अपने एक्शन को पीछे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। अब आप पैसिव बनाकर देखिए कि इसका एक्शन कहां ट्रांसफर हो रहा है, तब आपको एक्टिव पैसिव समझ आएगा। और बाकी जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप बोलेंगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। अब देखिए, लेकिन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सर आपने पढ़ाया कि एक्शन पीछे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो लेकिन एक्शन हो ही ना रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, एकदम। अब आपका दिमाग चलने लग गया है, अब आप रट्टा नहीं मार रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक्शन कर ही ना रहा हो, एक्शन हो ही ना रहा हो। जैसे वो मैरिड है, ठीक है, वो टीचर है, वो एजुकेटेड है, ठीक है। अब इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये स्टेट बता रहे हैं, ये एक अवस्था बता रहे हैं इंसान की कि वो कैसा है, कंफ्यूज है, वो कैसा है, एजुकेटेड है। इस केस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पैसिव का एक्शन नहीं करती है, वो क्या करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव है, एजुकेटेड एडजेक्टिव है, मैरिड एडजेक्टिव है। तो ये सारे वर्ड क्या काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो शी इज डिलाइटेड, राम इज कंफ्यूज्ड, ही इज एजुकेटेड, सीता इज मैरिड। तो ये क्या है? आपके बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बाद भी
एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या नियम पढ़ाया कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होने पर या तो एक्शन पीछे की तरफ ट्रांसफर होगा या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। क्योंकि हमने आपको बताया था कैसे काम करेगी, मैंने आपको बी प्लस एडजेक्टिव पढ़ाया है ना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां जहां एडजेक्टिव की तरह काम कर सकती है वहां वो एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एक्शन का भी काम करेगी और स्टेट का भी बताएगी। वो कैसा है, वो मैरिड है, वो कैसा है, वो एजुकेटेड है। और बी प्लस एडजेक्टिव तो आता ही है, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्चुअल में एडजेक्टिव का काम कर रही है। कंसेप्ट क्लियर है? अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। वन मस्ट, मस्ट क्या हो गया? मॉडल हो गया। वन सब्जेक्ट हो गया। डैश वंस टिकट, ठीक है ना। वन यहां पर क्या है कि मतलब आपका इनडेफिनेट सा नाउन है। वन मतलब कोई भी, आप, मैं या कोई भी हो सकता है, एक इंसान की बात चल रही है। वन मस्ट डैश वंस टिकट। अब मस्ट आ गया। मस्ट क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? याद करो यार, मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ इन दोनों में से वर्ब कौन सी है? तुम्हारा कंफर्मेशन, मेरा कंफर्मेशन, तो ये तो हो गई नाउन। और ईडी लगाओ, कंफर्म्ड, कंफर्मिंग, तो ये कंफर्म क्या हो गई? वर्ब। आंख बंद करके कंफर्म पे टिक कर दो। इस तरीके से इंग्लिश पढ़ते हैं दोस्त। वी मस्ट, अब देखिए मैं एग्जाम्पल भी आपके सामने ऐसे नहीं लाया हूँ, बिल्कुल इजी इजी से एग्जाम्पल ले आया कि इससे तो अब इनको पढ़ के आपको लगे कि क्लियर हो गया। मैं आपके सामने टफ एग्जाम्पल भी लेके आ रहा हूँ। हो सकता है आपको वीडियो टफ लगे, लेकिन इनको पढ़ के ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, वरना आप इजी पढ़ते रहिए, पेपर में आएगा नहीं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे नहीं और वो एग्जाम क्लियर होगा नहीं। तो थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। अब देखिए वी मस्ट, मस्ट आपका फिर से मॉडल हो गया। मॉडल के बाद क्या आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों में से वर्ब कौन सी है? वर्ब कौन सी है? हाफ। हाफ होता है नाउन, ठीक है। हाफ काउंटेबल नाउन होता है ना, हाफ, फुल, इस तरीके से। ग्लास कितना भरा है, ठीक है ना, तो हाफ हो गया। अब यहां पर आएगा हाव। हाव ये आपने सुना नहीं होगा, इसलिए मैं इसको लेकर आया, जिससे आपको ये ना रहे कि सारे एग्जाम्पल ऐसे करा दिए जो हमको आते थे और हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर भी साथ में लेकर आया हूं, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के हैं, तो ये आ चुके हैं, तो आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी साथ में हो रही है। तो हाव जो होता है वो वर्ब होती है। क्लियर है? अब आपको एक रूल और पढ़ाता हूं आज, बहुत शानदार। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं ला रहा हूं क्योंकि ये नए नए कंसेप्ट हैं, ठीक है ना। इनमें अगर बहुत ज़्यादा मगअप हो जाएगा एकदम से तो नहीं हो पाएगा, इसलिए एक एक दो कंसेप्ट डेली सीखते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया जब ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एडजेक्टिव को एनफोर्स करता है तो एडजेक्टिव अपने ऑब्जेक्ट के बाद आता है। क्या नियम पढ़ा दिया सर, ये तो आज तक नहीं सुना। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इस नियम को ना पढ़ते तो तुम्हारी लाइफ पे कोई फर्क पड़ता? चलो देखते हैं। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, वी शुड अवेयर द यूथ। क्या ये सेंटेंस सही है? मुझे बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है? अभी तक के हिसाब से तुम्हें लग रहा होगा वी शुड अवेयर द यूथ। हाँ सर सही है, इसमें क्या दिक्कत है? अरे मेरे भाई, यही तो चीज देखनी है। ये कैसा है? ये कैसा है? अवेयर है। क्या तुमने अवेयर्ड सुना है? अवेयरिंग सुना है? तो अवेयर वर्ब नहीं है, अवेयर एडजेक्टिव है। और मॉडल के बाद एडजेक्टिव आ सकता है क्या? मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो वी शुड अवेयर द यूथ गलत है। तो सही क्या है? सही क्या है? अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं इस नियम को कि जब ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एडजेक्टिव को एनफोर्स कराए तो वो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के बाद आता है। कैसे? ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गई? सॉ, सी, एस डबल ई सी, यानी देखना। मैंने देखा, मैंने देखा। वॉट का जवाब मांग रहा है, क्या देखा? तो आपको ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा। तो अब अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एडजेक्टिव को एनफोर्स करें, मैंने उसे देखा। अब देखो, मैंने देखा उसे, ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, मैंने देखा उसे। अब मैं अगर आगे इसके आगे एडजेक्टिव लगाना चाहता हूं कि मैंने उसे देखा कैसे देखा, ठीक है ना। मतलब जिस इंसान को तुमने देखा वो किसी स्टेट में भी तो होगा।
मैंने उसको फ्री देखा, मैंने उसको बिजी देखा, मैंने उसको किसी के साथ देखा। तो इस तरीके का अगर एडजेक्टिव को एनफोर्स कराना है तो वो एडजेक्टिव जो है ना वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर है? तो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। अगर हमें ये लगाना है कि मैंने उसे बिजी देखा, मैंने उसे फ्री देखा, तो वो जो एडजेक्टिव होगा ना वो हिम से पहले नहीं आएगा, हिम के बाद आएगा। ये रूल है, याद रख लो। और जनरल सी इंग्लिश जब बोलोगे तो आप कभी ये बोलते हो क्या, आई सॉ बिजी हिम? नहीं बोलते ना, आप बोलते यही हो हमेशा, आई सॉ हिम बिजी, लेकिन आपको रीजन नहीं पता इस चीज का कि क्यों बोलता हूं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया वी शुड अवेयर द यूथ गलत है, शुड आपका मॉडल है, मॉडल के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो वर्ब आएगा। वर्ब में क्या आएगा? अब देखिए हमें क्या करना है, इस सेंटेंस का मतलब समझिए। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि हमें जो अपने युवा हैं उनको अवेयर करना है, सचेत करना है, जागरूक करना है। करने का सेंस है और आपके पास वर्ब नहीं है। तो इस केस में जब आप किसी दूसरे पर कोई एक्शन करवाना चाहते हैं तो उस केस में हम वर्ब लगाते हैं मेक। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? करवाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए। इस तरीके की जो वर्ब होती हैं तो क्या हो जाएगा? वी शुड मेक, हमें बनाना चाहिए, हमें करना चाहिए, हमें कराना चाहिए। इस तरीके के सेंस मीनिंग देने के लिए हम क्या करते हैं? मेक को यूज कर रहे हैं। तो वी शुड मेक, हमें बनाना चाहिए। हमें बनाना चाहिए क्या? क्या का जवाब देगा? तो क्या का मतलब क्या? अब यूथ जो है वो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। हमें क्या बनाना चाहिए? हमें यूथ को बनाना चाहिए। यूथ को बनाना चाहिए, लेकिन यूथ को क्या बनाना चाहिए? यूथ को कैसा बनाना चाहिए? तो उसका जवाब देगा आपका अवेयर। तो अवेयर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव जो आपके ऑब्जेक्ट के बाद आया है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखी है कि एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब द्वारा अपने ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर किया है। ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, द्वारा अपने ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर किया है और उस ऑब्जेक्ट पर अवेयर को एडजेक्टिव लगाया है। तो अवेयर जो है यूथ के बाद आएगा। तो आज का लास्ट में आपको एक चीज और बता देता हूं, एक डिफरेंस जो बच्चों की डिमांड थोड़ी आ रही थी कि सर ये जो होते हैं कि दिखने में सेम मीनिंग है लेकिन मतलब बहुत अलग है, तो थोड़ा थोड़ा हम उन्हें भी ऐड कर रहे हैं। अब जैसे आपको दे रखा है, ये मेरे को एग्जाम्पल जब मैं बना रहा था तो मुझे याद आया। जैसे आपको दे रखा है आई कैन नॉट रिकॉल योर नेम। कैन आपका मॉडल हो गया, मॉडल के बाद वर्ब आती है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है? कोई चीज आप भूल गए और आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि यार मुझे एक बार रिकॉल करा देना। ठीक है, हो सकता है मैं भूल जाऊं, मुझे रिकॉल करा देना। तो आई कैन नॉट रिकॉल योर नेम, मैं तुम्हारा नाम भूल चुका हूं और याद नहीं कर पा रहा हूं। तो उस केस में क्या आता है? रिकॉल। तो रिकॉल से रिलेटेड जितने भी वर्ड मिले मैंने आपको बना दिए। ये 3 वर्ड होते हैं, रिकॉल, रिमेंबर, रिकलेक्ट, रिमाइंड। इन वर्ड्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, रिमेंबर क्या होता है? रिमेंबर होता है कि जो चीज आपको हमेशा याद ही रखनी है। ठीक है, कोई नियम है, आपको रिमेंबर ही करना है। अपने शहीद हैं, उनको आपको क्या करना है? हमेशा याद ही रहना है, याद ही रखना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि उन्हें आप भूल जाओ। ठीक है, तो वी शुड रिमेंबर आवर मार्टर्स, है ना। मार्टर्स क्या होते हैं? शहीद। उन्हें आपको याद ही रखना है, ऐसा नहीं है कि भूल गया मुझे याद करा देना, नहीं। अपने शहीदों को आपको याद ही रखना है। तो उस केस में क्या आएगा? रिमेंबर। ठीक है, रिकॉल मैंने आपको बता दिया कि आप कोई भूली चीज है उसे याद करना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे याद करा देना। रिमाइंड क्या होता है? कि मुझे याद है, मुझे याद है, एक बार तुम मुझे और दोबारा बता देना। जैसे आई मस्ट रिमाइंड हिम ऑफ हिज एग्जाम टुमारो, कि उसका एग्जाम है, मुझे एक बार क्या करा देना? रिमाइंड करा देना। मुझे दोबारा एक बार मेरे, देखो रिमाइंड का मतलब क्या है? रीमाइंड। दोबारा मेरे माइंड में एक बार वो रील चल जाए कि हाँ मेरा ऐसा कुछ है, तो अगर मैं भूलने की सोचूं भी तो भी मुझे याद आ जाए। क्लियर है? ये होता है रिमाइंड। तो दोस्तों एक कंसेप्ट और है होने को, तो अगर आप चाहो तो अभी कर लेते हैं। देखिए अब मैं आपको इसे भी समझा ही देता हूं। एक होता है फ्री और एक होता है फ्रीड। ठीक है, एक होता है फ्री और एक होता है फ्रीड। ये कैसा है? फ्री है। आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा है? फ्री है। फ्री क्या हो गया? एडजेक्टिव है कि आपको क्या करना है? यूट्यूब पे जाओ, ड्रीम पाठशाला सर्च करो और सब्सक्राइब करो और फ्री सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बस आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है। क्लियर है? डीपी ड्रीम पाठशाला यहां लिखा हुआ है, ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। ठीक है, ड्रीम पाठशाला सर्च करेंगे तो पहला चैनल अपना ही आता है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, फ्री बर्ड और एक हो गया फ्रीड बर्ड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि फ्री जो होता है जो ऑलरेडी फ्री है, और फ्रीड होता है जिसे फ्री करा दिया गया है, मतलब फ्री नहीं था लेकिन फ्री करा दिया गया है, वो होता है फ्रीड। तो फ्री कर दिया गया बर्ड तो फ्रीड बर्ड, और ऑलरेडी फ्री है तो वो फ्री बर्ड। अब आपको इस सेंटेंस से मैं अपना बी वाला जो कंसेप्ट है वो पूरा बताता हूं। देखिए देखिए, विल मॉडल, मॉडल के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर सकती है, मैंने बताया आपको मेन वर्ब का काम करेगी। बी अगर लग रहा है तो बी के बाद क्या आना चाहिए, बी के बाद क्या आ सकता है, बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकती है, बी के बाद वर्ब में आईएनजी आ सकता है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। यहां पे क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से इन्हें कनेक्ट कीजिए कि आई विल बी फ्री का मतलब क्या है, यहां पर कौन कौन से नियम लग रहे हैं कि विल जो है मॉडल है, मॉडल के लिए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है, और बी जो वर्ब है उसके लिए फ्री जो है एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप इन्हें याद रखिएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे। फ्री और फ्रीड के बाद क्लीन रूम इन सबको हम पढ़ेंगे। देखिए मैं वैसे आपको ब्रीफ कर देता हूं। क्लीन मतलब ऑलरेडी क्लीन, क्लीन मतलब क्लीन कर दिया गया, फुल मतलब ऑलरेडी फुल, फिल्ड मतलब फिल कर दी गई। क्लियर है? और लोनली और अलोन में क्या डिफरेंस है, लोनली जैसे बोलता है ना लोनली, मैं लोनली हूं, मैं बहुत लोनली हूं, तो लोनली का मतलब क्या होता है कि वो अलोन भी है और सैड भी है, अकेला भी है और दुखी भी है, तो वो लोनली है। अगर मैं घर पर अकेला हूं तो मैं अलोन बोलूंगा, मैं लोनली नहीं बोलूंगा। वर्ड्स को याद कीजिए और इनको यूज करना सीखिए। आप घर पर अकेले हैं तो अलोन बोलेंगे, लोनली नहीं बोलेंगे। लोनली का मतलब क्या होता है कि आप अकेले भी हैं और आपको दुख भी है किसी चीज का, कि आपके साथ कोई नहीं है। इस तरीके से इंग्लिश को पढ़िए माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का जो भी हमने पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ड्रीम पाठशाला नाम से चैनल है यूट्यूब पर, आप इस पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएं। पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं जिससे सारी अपडेट्स आपको अवेलेबल हो जाएं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग बियॉन्ड लिमिट्स।